आप उन लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हो जिनकी वो एड एक्चुअल में है। अब वो चाहे किसी भी पर्पज़ से हो, राइट? सो अभी जो हमारा सेशन रहेगा वो 10 मिनट्स के अंदर एड्स लगाने का सेशन रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं। फाइन। कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि हमेशा की तरह होता 10 मिनट का काम है, लेकिन आई एम टेकिंग 10 मोर मिनट्स जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें और रिक्वायर्ड रहेंगी। फाइन। सो दिस इज़ द कांसेप्ट। सो मेनली अगर आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर एड्स लगाना है, तो इट इज़ वेरी बेसिक कि आपके पास एक फेसबुक अकाउंट होना चाहिए। फेसबुक अकाउंट के ऊपर एक फेसबुक पेज भी होना चाहिए, जो आपके निश को डिफाइन कर रहा है, जिसके ऊपर भी आपका बिज़नेस रन हो रहा है, राइट? उसके अलावा होना चाहिए एक इंस्टाग्राम पेज, वो भी प्रोफेशनल इंस्टाग्राम अकाउंट। सो वही दोनों चीज़ें यहाँ पे मेंशन है कि आपके पास फेसबुक पेज होना चाहिए, हियर यू कैन सी जिसके ऊपर आप एड्स रन करोगे फ्रॉम योर पर्सनल आईडी, फाइन। एड्स रन करने के लिए पेज होना चाहिए, पेज का नेम लाइक एक्चुअली पेज होगा तो पेज का नेम होगा, उसके अंदर उसका डिस्क्रिप्शन होगा और पूरा एक पोर्टफोलियो क्रिएटेड रहेगा उस पेज के ऊपर, फाइन, आपके बिज़नेस का। जस्ट लाइक अगर मैं एग्ज़ाम्पल दिखाऊँ तो मॉम अकेडमी पेज, अभी मैं आपको जो दिखाने वाली हूँ वो एक आईएएस अकेडमी का पेज है, सो हियर यू कैन सी दैट, लुक एट दिस। ये है आईएएस ओरिजिन अकेडमी का पेज, यू कैन सी दिस। ये इस पेज का होल प्रीव्यू है, जिसके अंदर चीज़ें आपको दिखेंगी, डिटेल्स दिखेंगी, आपको पोस्ट दिखेंगी, फाइन। यहाँ पर जो भी चीज़ें इसके अंदर आप पब्लिश की होगी वो सब यहाँ पर शो होगा, ठीक है? इस तरीके से पेज होना चाहिए और एग्ज़ैक्टली इंस्टाग्राम अकाउंट भी होना चाहिए, सेम लाइक दिस। फिर होना चाहिए आपके पास मेटा बिज़नेस मैनेजर। जिसे मेटा बिज़नेस मैनेजर के ऊपर अकाउंट बनाना नहीं आता, उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना रखी है ऑन मॉम अकेडमी पेज, यूट्यूब चैनल। वहाँ पे आप चेकआउट करो कि मैथ एड्स मैनेजर का अकाउंट कैसे बनता है, एक बिज़नेस पोर्टफोलियो कैसे उसके अंदर बनता है। सो वो भी आप वहाँ से देख सकते हो। फिर आज सीधा चलते हैं एड्स रन करने के लिए, फाइन। एड अकाउंट होना ज़रूरी है, जिसे हम मेटा बिज़नेस मैनेजर के अंदर देखेंगे और उसी के अंदर होता है एड्स मैनेजर। एड्स मैनेजर पे हम लोग एड्स रन करेंगे, ठीक है? सो ऐड बनाने के लिए बेसिकली 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहला फेसबुक पेज, आपका अकाउंट का इंस्टाग्राम अकाउंट होना चाहिए। साथ में आपका एड्स मैनेजर अकाउंट होना चाहिए। फिर इंटरनली उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें आपको ज़रूरत होंगी, वो होगी एक आपका एड क्रिएटिव होना चाहिए। वो चाहे स्टैटिक पोस्ट हो या आपकी कोई वीडियो पोस्ट हो, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। उसके अलावा जो मेन चीज़ें रहेंगी कुछ ये पेमेंट्स, एड क्रिएटिव, ये मैं आपको जब हम पूरा सेशन कंप्लीट करेंगे, तो उसके अंदर सब चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएँगी। यू कैन सी ओवर देयर ये क्या-क्या चीज़ें हैं, फाइन। सो चलते हैं। हियर यू कैन सी ये पेज है, पेज के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको मेटा बिज़नेस सूट दिखेगा। आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हो इसको, अदरवाइज़ ये आपको लेफ्ट साइड पे भी शो करेगा। ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ये जो चीज़ है हमारा मेटा बिज़नेस सूट है। मेटा बिज़नेस सूट टिपिता था कि जो फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों को मैनेज करता है, वो ये सूट है, ठीक है? यहाँ से आप अपनी एड्स को रन कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। देख सकते हैं? ऑल टूल्स के ऊपर आप क्लिक करें, देखिए आपको यहाँ पे एड्स मैनेजर का एक ऑप्शन मिलेगा, क्लिक ऑन टू इट। अब ये है वो बिज़नेस पोर्टफोलियोज़, अभी आपको शो हो जाएगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। ये बिज़नेस पोर्टफोलियोज़ है। अभी फ़िलहाल हम हमारे मेन बिज़नेस पोर्टफोलियो पे चलते हैं। एड्स मैनेजर कुछ ऐसा शो होगा आपको। यहाँ पर आपको ऑलरेडी बहुत सारी एड्स दिख भी रही होंगी जो ऑलरेडी एक चल रही है, बाकी की सारी बंद हो चुकी है, ठीक है? अब पेमेंट एरर यहाँ पे शो हो रहा है, ये इस टाइम नहीं चल रही बिकॉज़ इसके अंदर जो पेमेंट थी वो अब आउट ऑफ पेमेंट जो है वो इस टाइम खत्म हो चुकी है। सो या फाइन। यहाँ से हम लोग एड्स बनाना स्टार्ट करेंगे। एड्स के लिए क्या-क्या 3 चीज़ें होनी चाहिए थी? अब वो तो जो अकाउंट्स थे उनके अलावा और 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। ऐड का क्रिएटिव होना चाहिए आपके पास। आप किस निश के ऊपर ऐड रन कर रहे हो उसके लिए डिस्क्रिप्शन होना चाहिए और तीसरी चीज़ लोकेशंस होनी चाहिए कि कहाँ पर आपको ऐड प्लेस अप करनी है, फाइन। ये तीनों चीज़ें हम यहाँ देख लेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिएटिव बनाने के लिए, ठीक है? लेट्स गो टू चैट जीपीटी।
यहाँ से आप डायरेक्टली पोस्ट बनवा भी सकते हो, जस्ट लाइक create an creative for ad on FB that we Mom Academy is giving a 10-minute website making workshop for free to all girls and boys, and in bracket these are college students, and also write address below and with कॉन्टैक्ट नंबर। फिलहाल मैं इतना करवा रही हूँ, आप अपनी एड क्रिएटिव के अंदर कुछ भी चीजें मेंशन करवा सकते हो, जो भी फैसिलिटीज आप देना चाहते हो। मैं अब एक सिंपल सी एड बनवा रही हूँ जिसके अंदर मैं चाहती हूँ कि लोगों को ये पता चले कि यहाँ पर एक 10 मिनट का वर्कशॉप चलेगा फॉर ऑल बॉयज एंड गर्ल्स हु बिलोंग्स टू कॉलेज। उन सभी के लिए एक फ्री सेशन रहेगा जिसके अंदर आपको सिखाया जाएगी कि 10 मिनट्स के अंदर आप वेबसाइट कैसे जनरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एआई और विदाउट हेल्प ऑफ एआई। ठीक है, बोथ बोथ दोनों तरीके आपको समझाए जाएंगे। फाइन, सो या ठीक है, जितने वहां पर हमारी एड बन रही है इतने आप देख लो कि एड्स के अंदर वो क्या क्या चीजें होती हैं। सो बेसिकली जब भी आप कोई नई एड बनाने जाओगे तो उसके अंदर आपको तीन चीजों का ध्यान रखना होगा, जो कि पहली है कैंपेन्स, सेकंड है एड सेट्स, देन एड्स। ये तीनों चीजें हमें एक ही बारी में समझ आ जाएगी। लेट अस स्टार्ट अ न्यू एड। क्रिएट पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ से आपकी नई एड्स बननी स्टार्ट हो जाएंगी। सो इसके अंदर कई तरीके की एड्स है, जैसे अवेयरनेस है, ट्रैफिक है, एंगेजमेंट है, लीड्स है, प्रमोशन है, सेल्स है। सो आपका जो भी निश है उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करोगे। जस्ट लाइक अभी मुझे चाहिए लीड्स के लिए एडवर्टीजमेंट। लीड्स के लिए एडवर्टीजमेंट मीन्स टू बी कि कोई भी अगर मेरी एड देखे तो उसके नीचे जो फॉर्म लगा हुआ है उस फॉर्म को फिलअप करके वो मुझसे मुझे अपना नंबर शेयर कर सकता है, सो दैट मैं बाद में उसको कांटेक्ट करूँ एंड आई आस्क देम कि क्या आपको वर्कशॉप करना है। तो मैं उन्हें फिर उस पर्टिकुलर नंबर के ऊपर डिटेल्स सेंड करूँ कि इस लिंक से आप हमारा वर्कशॉप जो ज्वाइन कर सकते हो। इस तरीके से आप लीड्स की एड्स रन कर सकते हो। सो क्लिक ऑन लीड्स। हम ये भी सीखेंगे बट फिलहाल अभी हमारा मेन मोटिव इज लीड्स, सो लेट अस क्लिक लीड्स एंड देन कंटिन्यू। राइट, अब इसके अंदर होता है कि देखो इन सब चीजों को एग्जैक्टली ऐसे ही रहेंगे क्योंकि बाइंग टाइप पूछ रहा है कि ऑप्शन होना चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए। सो हमें कोस्ट इफेक्टिव बिडिंग चाहिए रियल टाइम के अकॉर्डिंग, सो विल चूज ऑप्शन। देन कैंपेन का ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो, लेकिन हम स्टार्टिंग में ही ऑलरेडी हम डिसाइड कर चुके हैं कि हमें लीड्स चाहिए तो हम लीड्स पे ऑलरेडी क्लिक्ड है, सो नो नीड टू चेंज। फिर बजट आता है, बजट इज कैंपेन का बजट आपको सेटल करना है या एड सेट का बजट सेटल करना है। सो यहाँ पर अगर आप लेफ्ट साइड देखो तो कैंपेन है, कैंपेन के बाद लीड सेट्स, ये एड सेट है और उसके अंदर एड है। सो एक्चुअल में कैंपेन क्या है? कैंपेन इज लाइक एक बड़ा रूम, एक बड़ा घर, ठीक है, उस घर के अंदर बहुत सारे जो कमरे हैं उन्हें हम कहेंगे एड सेट्स, और हर कमरों के अंदर एक एक लैपटॉप पड़ा है, दैट इज योर एड। समझो, तो एक लैपटॉप के ऊपर कितना खर्चा आता है, कौन से कमरे के अंदर कौन से वाले लैपटॉप के अंदर कितना खर्चा आ रहा है, दैट इज एड सेट का खर्चा। और अगर पूछते हैं कि कैंपेन का खर्चा क्या है तो इट मीन्स वो पूरे घर के खर्च के बारे में पूछ रहे हैं। दोबारा से आई एम सेइंग दीज थिंग्स। एक बहुत बड़ा घर है, उसके अंदर 5 रूम्स हैं, 5 रूम्स के अंदर 5 कंप्यूटर्स रखे हुए हैं। फाइन, यूं भी हो सकता है कि एक रूम के अंदर 2 कंप्यूटर रखे हो, सपोज टू बी। ठीक है, तो हर एक कंप्यूटर को हम ऐड मानेंगे, हर एक रूम को हम एड सेट मानेंगे और पूरे घर को हम कैंपेन मानेंगे। तो अगर मैं एड सेट के ऊपर पैसा लगाती हूँ, जो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है एड सेट बजट, अगर मैं एड सेट के ऊपर पैसा लगाती हूँ तो इट मीन्स मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर रूम को पैसे दे रही हूँ, उस रूम में जितने पीसीज होंगे वो पैसा सिर्फ उसके अंदर बटेगा। अगर मैं कैंपेन को पैसे देती हूँ, इट मीन्स मैं पूरे घर के अंदर पैसे बांट रही हूँ, उसके अंदर जितने भी रूम्स हैं उन सबको पैसे बटेंगे और उस रूम के अंदर जितने भी पीसीज हैं उन सभी पीसीज के पास भी कुछ ना कुछ अमाउंट जाएगी टू रन देयर एडवर्टीजमेंट्स। आई होप ये चीज समझ आ गई होगी। फाइन,
उसके बाद आपके पास जो दूसरा ऑप्शन है दैट इज कैंपेन बिड स्ट्रैटेजी। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर 3 ऑप्शंस मिलेंगे आपको, हाईएस्ट वॉल्यूम, सीपीआरजी, सीपीआरजी इज कॉस्ट पर रिजल्ट गोल्स, एंड देन बिड कैप। सो हाईएस्ट वॉल्यूम वो सेक्शन है जिसके अंदर आप ये जानना है आपको कि भी बिड होती क्या एग्जैक्टली, व्हाट इज बिड। सो बिड इज व्हाट, सपोज आपका फॉर्म लगा हुआ है आपकी एड के ऊपर, एक एड रन हो रही है, उसके ऊपर एक फॉर्म लगा है कॉन्टेक्ट अस का, मैं कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करती हूँ, मुझे फॉर्म फिल किया, मैंने पूरा फॉर्म फिल किया, फॉर्म की पूरी डिटेल्स जिस भी बंदे ने ऐड लगाई है उसके पास जाएगी, ठीक है। तो अगर कोई एक पर्टिकुलर बंदा उस ऐड के ऊपर ये फॉर्म फिलअप करता है, उस पे कितने रुपए लगते हैं, दैट इज योर बिड, ठीक है। सो अगर सपोज एक बंदे ने उस फॉर्म को फिलअप किया है, इट मीन्स एक क्लाइंट की डिटेल आपके पास आ गई है, तो उसके ऊपर कितने रुपए लगते हैं, 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए, कितने रुपए लगते हैं वो डिफाइन करेंगे अभी थोड़ी देर में, पता चलेगा कि कैसे रिजल्ट्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग, राइट। तो हाईएस्ट वॉल्यूम का मतलब ये है कि मान लो अगर मैंने पूरे कैंपेन को 500 रुपए दिए और मैंने बोल दिया कि हाईएस्ट वॉल्यूम पे मुझे लीड्स चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो कितनी भी महंगी लीड्स लेकर आ जाएगा, ठीक है। अब वो चाहे एक लीड 100 रुपए की लाए, चाहे 200 की लाए, चाहे 500 की लेकर आए, वो डिपेंड करता है कि वो कितनी मेटा का पिक्सल कितनी दूर जाता है और कितने अच्छी क्वालिटी की लीड लेकर आ पाते हैं, ठीक है। तो जित अगर आपने खुला ऐसे छूट दे दी उसको, तो वो मैक्सिमम रुपए के अंदर लीड्स लाना शुरू कर देगा। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, क्योंकि इसके अंदर यही होता है, अगर आपने मैक्सिमम पे क्लिक कर दिया तो वो 200-300 की भी लीड लाना शुरू कर देता, तो फिर 500 रुपए में एक ही लीड आएगी तो कोई फायदा नहीं होगा, राइट। ये हम तब करते हैं जब हमारी ऑडियंस बहुत ज्यादा कम होती है और हमारे पास लीड्स बहुत कम आ रही होती हैं, तब हम इस ऑप्शन को चूज करते हैं। अदरवाइज सीपीआरजी, सीपीआरजी के अंदर आप रखोगे, ये आता है एवरेज। अब अगर मान लो मैंने 25 रुपए की लीड रखी है, तो ये 25 के आसपास की जितनी वैल्यूज होती हैं, उसके अराउंड अगर कोई भी लीड आ रही है, सपोज 27 की आ रही है, आपकी 35 की आ रही है, 30 की आ रही है, 20 की आ रही है, तो इसके अराउंड जितनी भी लीड्स रहेंगी, ये उसके उसी कोस्टिंग के अंदर अंदर लेकर आएगा, ठीक है। यानी कि इसका एक मैक्सिमम और एक मिनिमम वैल्यू होता है, और एवरेज हो गया आपका 25 रुपीज, फाइन। तो दिस इज द सीपीआरजी। इसके अलावा होता है बिड कैप। बिड कैप का मतलब हो गया, अगर आपने सिर्फ 20 रुपए लिख दिया है, दैट मीन्स कि 20 रुपए से अगर कोई महंगी लीड आ रही है तो वो आपके पास नहीं आएगी, ठीक है। ये उसे कंसिडर नहीं करेगा, उसे लेगा ही नहीं। तो ये 3 चीजें होती हैं। तो जो मोस्ट प्रोबेबली जो हमें यूज करना चाहिए दैट इज सीपीआरजी, फाइन। थोड़ा ये समझाने में टाइम लग रहा है गाइस, क्योंकि समझाने में इसलिए टाइम लग रहा है बिकॉज कोई बिल्कुल फ्रेशर हो, उसे नहीं पता हो ये टर्म्स का क्या मतलब है, तो दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड। उसके अलावा बाकी इसमें कुछ बड़ा चीज है नहीं, जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन द ऑप्शंस, लीड्स पे क्लिक कर दिया, एनेबल्ड हो गया, एडसेट का बजट हो गया, कैंपेन का बजट करना है तो कैंपेन का बजट करो, ठीक है। दोनों ही कर सकते हो, ज्यादा कुछ फर्क आता नहीं है। फर्क आएगा लेकिन जब आपका कुछ बड़े अमाउंट में, कोई बड़े स्केल में कुछ काम होगा तब आएगा, ठीक है, राइट। सो ओके, सीपी आ जाए। कैटेगरीज, कैटेगरीज आपको अभी ए बी टेस्टिंग है, इसका आपको कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है फिलहाल, इसे यूज नहीं करना। कैटेगरीज के अंदर आपको अगर आपकी इनमें से कोई कैटेगरी है तो आप उसे चूज करो, अदरवाइज लेट इट गो, आप इसे चेक कर लेना। नेक्स्ट में देखो, अब डेली बजट आपको कितना रखना है, ठीक है। लीड्स के लिए मिनिमम बजट, अब जैसे कि आईएएस ओरिजिन एकेडमी है ये आईएएस के एस्पिरेंट्स यहाँ पर आते हैं। आप जानते हो आईएएस का मार्केट बहुत अच्छा है, तो इसीलिए हम बजट जो है कि अगर कम भी रखते हैं तो भी लीड्स आने के काफी चांसेस होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूंगी कि आप अपना मिनिमम बजट जो है, अगर आप एजुकेशन पर्पज के लिए रख रहे हो, तो यू शुड मेक इट 1000 रुपीज। आप इसे 500 भी रख सकते हो, 500 में कम लीड्स आएगी। जैसे भी बजट हो, लाइक 500 से 1000 के बीच में अगर आप रखते हो तो लीड्स का अमाउंट जो है वो थोड़ा वेरी करेगा। जैसे कि अगर 500 है तो आपको शायद कुछ 20 लीड्स मिल जाए, लाइक 12 to 20 के बीच में आएगी लीड्स। और अगर 1000 है तो दैट विल गिव यू अराउंड 15 to 25 इनके बीच में, ठीक है, इतना रेंज होता है। वो डिपेंड करता है पिक्सल कितनी दूर जा रहा है आपका। सो इसके अंदर हम बेसिकली फिलहाल सिर्फ ये है, बजट आप ऐसे ऐड कर दोगे। थोड़ा ऊपर चलते हैं, कुछ चीजें मिस हो गई है। कन्वर्जन की लोकेशन क्या करनी है, यहाँ पर ऑप्शंस है। कन्वर्जन लोकेशन का मतलब, अगर बंदा आपकी एड के ऊपर क्लिक करता है कोई भी, तो डायरेक्टली वो कहाँ पर जाएगा, आपकी वेबसाइट पे जाए जहां पर इंस्टेंट फॉर्म है, आपकी वेबसाइट पे जाए और फिर बाद में कॉल बटन मिल जाए उसे, आपकी वेबसाइट पर इंस्टेंट फॉर्म हो और मैसेंजर पे चैट हो जाए। सो मैं बेसिकली क्लिक करती हूँ इंस्टेंट फॉर्म्स पे, मुझे सिर्फ फॉर्म मिल जाए, फॉर्म के अंदर उनकी डिटेल्स मिल जाए, देन आई विल कॉन्टेक्ट देम।
ठीक है। उसके बाद है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स। ये एग्जैक्टली ऐसे ही रहने देना। कन्वर्जन लीड्स का मतलब है ऐसी लीड्स को लेकर आओ जो ज्यादा कन्वर्ट होने की एबल हो। जैसे कुछ तो ऐसी लीड्स आएंगी कि कोई भी रैंडम लोगों को ऐड दिख गई और रैंडमली लोगों ने क्लिक ऑन कर दिया और पूरा फॉर्म फिल कर दिया, तो लीड्स जो है वो यूजलेस हो जाती है। कन्वर्जन लीड्स का मतलब होता है जो ज्यादा कन्वर्जन होने के काबिल हो। कन्वर्जन का मतलब ही ये है कि जो आपकी एड को ज्यादा रिलेट कर रही हो। आईएएस की एड लगाई है तो उस बच्चे को दिखे जो आईएएस के अंदर इंटरेस्ट रखता हो, ताकि अगर उसको दिखेगा तो उसे फायदा होगा। क्योंकि वहां से चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि अगर कोई एस्पिरेंट है, उसे ये ऐड दिख रही है तो डेफिनेटली वो उसे क्लिक करेगा अगर उसको नीड है तो। बट चांसेस तो है ना कि एक एस्पिरेंट को दिखा रहे हैं और एक नॉन एस्पिरेंट को दिखाओगे, तो किसमें ज्यादा फायदा है? एस्पिरेंट्स में, राइट? सो कन्वर्जन लीड्स पे क्लिक कर देंगे। सीपीआरजी हम लोग क्लिक कर ही चुके हैं। आप यहाँ पे एवरेज वैल्यू डिसाइड कर सकते हो, जस्ट लाइक आई एम गिविंग 25। क्योंकि एजुकेशनल जो लीड्स आती है ना, वो वैसे तो 45 के अराउंड आती है स्टार्टिंग में, अगर किसी का बहुत फ्रेश अकाउंट हो। कभी कभी और भी एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव भी आती हैं। सो डिपेंड करता है। सो आपको एक बार एक हफ्ते ट्रायल के लिए ऐड को रन करना होता है, ताकि आपको पता चले कि आपकी एग्जैक्टली अमाउंट आ क्या रही है। सो फिलहाल मैं 25 रखती हूँ, राइट? गाइस, इट इज नॉट फिक्स कि अगर आपने 25 रुपीज इसके अंदर एडजस्ट कर दिया है तो उसके आसपास की लीड्स आ जाएंगी। दैट इज नॉट फिक्स्ड, राइट? वो महंगी भी आ सकती हैं और शायद ना भी आए। सो ऐसा नहीं है कि मैं आपको किसी चीज से छुपा के रख रखा है कि भाई हाँ, अगर 25 आपने रख दिया तो डेफिनेटली लीड आएगी ही आएगी। दैट इज नॉट फिक्स। महंगी भी आ सकती है। उसके बाद डायनेमिक क्रिएटिव नहीं, हम अपना खुद का क्रिएटिव यूज करेंगे, ठीक है? फाइन। अब ये ओके, ठीक है। उसके बाद यहाँ कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी। जब आपको कैटेलॉग अगर पब्लिश करना होता है, जैसे कि मीशो के ऊपर होते हैं ना, शूज भी है और ये भी है वो भी है, अगर ऐसा कुछ करना है तो हम इसको यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं। डेली बजट आपने सेटल कर दिया है। फंड्स हम इसके अंदर ऐड करेंगे, इसीलिए ये आपको ऑरेंज कलर का एरर शो कर रहा है। ऑरेंज एरर का मतलब ये होता है कि कुछ चीजें हैं जो आपको चेंज कर लेनी चाहिए, बट अगर आप नहीं करना चाहते तो उससे कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं आपकी एड के ऊपर, ठीक है? अगर आप फंड्स ऐड कर देंगे तो अपने आप रिमूव हो जाएगा। सो ये एक ऐसा इशू है जो कोई बड़ा इशू नहीं है कि जिसके बिना एड रन नहीं हो सकती है। सिर्फ रेड वालों को कंसिडर करें, इन्हें हम बाद में देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम बता रहे हैं। स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट आप इसके अंदर जो भी जिस भी दिन आपको स्टार्ट करना है, फिर इसका टाइमिंग मैनेज करोगे। अब जैसे ही 1923 हो चुके हैं, इसको चेंज करके टाइम आप कर सकते हैं 1930। फाइन। ऑडियंस देखोगे आप, ऑडियंस आपको कहाँ की रखनी है, ठीक है? ऑडियंस का सेक्शन भी मैं आपको समझा दूंगी कि क्या ऑडियंस सेक्शन है। फिलहाल चलते हैं सीधा लोकेशन के ऊपर। लोकेशंस के अंदर आप देखोगे कि कहाँ कहाँ पर आपको एड्स रन करवानी है। तो यहाँ पेंसिल के बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ से आप लोकेशन सर्च करो कि मुझे हिसार में एड रन करनी है, ठीक है? हिसार का 40 किलोमीटर का एरिया है। दिस इज मोर देन इनफ। बहुत सारे लोग इसके अंदर कैप्चर हो जाएंगे। आपको बता भी देगा कि ऑडियंस का साइज कितना है। हियर इज योर ऑडियंस साइज विच इज something this these numbers showing the amount of your audience. उसके अलावा भिवानी, दिल्ली या जो भी आपको लोकेशन सर्च करनी है, जस्ट राइट डाउन द स्पेलिंग एंड यू विल गेट द लोकेशन। क्लिक ऑन इट। इस तरीके से नेबिलिटी आ जाएगी। फाइन। दो ऑप्शन क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया। इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो। आप लोकेशन को बल्क में भी डाल सकते हो। यहाँ पर अब सपोज टू भी आपने बहुत सारी चीजें डाल रखी हो टाउन और सिटीज में, यहाँ पे एग्जाम्पल डाल सकते हो, जैसे हांसी हो गया, फिर रोहतक हो गया, फिर फतेहाबाद हो गया, राइट? सो अगर वो 10-15 लोकेशन है तो आप इसके अंदर लोकेशन भी ले सकते हो। ओके। मेक श्योर कि आप यहाँ से हांसी के बाद हरियाणा डाल दें। रोहतक हरियाणा।
फाइन। ठीक है, फिर से एरर आ रहे हैं। लेट मी सी। डायरेक्टली यहाँ से लें। रोहतक, हरियाणा, हासी हिसार ऐसे। और इसके अंदर जितने भी ऐड करने हो यहाँ से ऐड कर लें। ठीक है, बल्क के अंदर भी आप इसी तरीके से यूज करेंगे, 2-3 बार ट्राई करेंगे आप, इस तरीके से वो आपके ऑप्शंस इनेबल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका सजेशन ऑडियंस, इन्हें अभी छोड़ दो, बाकी सब कुछ फुलफिल्ड है। ठीक है, सो ये लीड सेट्स के एड सेट के अंदर जितनी भी डिटेल्स हमें फिल करनी होती है, दिस मच इज रिक्वायर्ड। इसके अंदर मेनली क्या क्या है, आपने इंस्टेंट फॉर्म के ऊपर लेकर जाना है, फिर आपका कौन सा पेज है फेसबुक का, वो कन्वर्जन लीड चाहिए या फिर सिर्फ मैक्सिमम लीड्स चाहिए, सीपीआरजी का वैल्यू जो रखना है। उसके बाद आपका डिलीवरी टाइप स्टैंडर्ड रहेगा। डायनामिक क्रिएटिव ऑफ कर रखा है, कैटलॉग की जरूरत नहीं है। डेली बजट आपका जितना आपको रखना है, ऑडियंस डिसाइड करोगे, लोकेशन डिसाइड करोगे, दिस इज रिक्वायर्ड। उसके बाद ये सारी चीजें ओवर हो गई हैं। ये आपको तब क्लिक करना है अगर आपकी इन्वेस्टमेंट या सिक्योरिटीज से रिलेटेड कोई एडवर्टीजमेंट है तो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऐड। अब हमें यहाँ पर ऐड पब्लिश करनी है। ठीक है, इसके अंदर क्या चीजें रखेंगे, आपको पेज सेलेक्ट करना है। इट इज आस्किंग कि पेज कौन सा रखना है आपको, तो पेज सेलेक्ट कर लो आप। फेसबुक का पेज है, ऑलरेडी सिलेक्टेड है। जिसने टर्म्स एंड कंडीशन, जो फर्स्ट टाइम एड रन करेगा, यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी जो आपको एक्सेप्ट करनी होंगी। ठीक है, सो वो यहाँ से आप एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद है परफॉर्मेंस गोल। या सॉरी सॉरी, हम वापस एड सेट्स में चले गए थे। दिस इज एड। एड के अंदर आपका आएगा फेसबुक पेज। आप सिलेक्ट करोगे कौन सा पेज है, तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर 3-4 पेजेस होते तो वो शो करता है कि आपको कौन सा पेज सिलेक्ट करना है, ऐसे ड्रॉप डाउन आ जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल एक शो रहा है, यहाँ पे 2-3 शो होंगे। जो भी आपका पेज है उससे इनेबल करो। ठीक है, पेजेस सेलेक्ट करने के बाद आपका आ जाएगा, आ, आपको इमेज शो करना है, कैराउजल शो करना है या क्या। फिलहाल मैं सिंगल इमेज शो कर रही हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ एक इमेज बनवाई है चैट जीपीटी से और मैं उसी को ऐड रन करना चाहती हूँ। फिर ये पूछता है कि डेस्टिनेशन कहाँ लेकर जाना है। अब आपको एक फॉर्म बनाना होगा। यहाँ पे ऑलरेडी 3 फॉर्म्स बने हुए हैं, हमें नया फॉर्म बनाना है। लेट अस क्रिएट फॉर्म। यहाँ पर फॉर्म का नाम दो कि मुझे जैसे लाइक क्वेरी फॉर्म है। ठीक है, क्वेरी फॉर्म। इसके अंदर से पूछता है कि कौन कौन से टाइप का आपको चाहिए। वील सी मोर वॉल्यूम का मुझे एक फॉर्म चाहिए। हायर इंटेंट हो तो हायर इंटेंट भी यूज कर सकते हो, रिच क्रिएटिव भी यूज कर सकते हो। विल गो विद मोर वॉल्यूम। ये सब क्या है, इन डेप्थ जानने के लिए अगेन आपको वीडियोस चेकआउट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है टेस्ट। राइट, बैकग्राउंड इमेज आप लगा सकते हो, यानी कि जो पीछे है वहां पर क्या लगाना है वो। ठीक है, एक बार देख लेते हैं ऐड बन गई है या नहीं। मेक इट्स इमेज क्रिएटिव नाउ। आप बैकग्राउंड में कोई भी इमेज लगा सकते हो, आप वो ऐड भी लगा सकते हो जो अभी बन रही है। और जो अगर अगर आपको अपना लोगो लगाना है बैकग्राउंड में तो आप वो भी चीजें अपलोड कर सकते हो। अभी ये बन रही है ऐड, तब तक हम अपलोड कर लेते हैं बैकग्राउंड का इमेज।
पीछे लग गई इमेज, राइट। अब यहाँ पर आपको हेडलाइन रखना है कुछ भी, मॉम अकेडमी वर्कशॉप। यहाँ पर आपको एडिशनल डिटेल्स देनी है, तो ये रहेगा वर्कशॉप ऑफ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ad campaign for all businesses, राइट। इस तरीके से आप डिटेल्स डाल सकते हो। इसके बाद आप इसके अंदर टाइमिंग शो कर सकते हो कि आपका किस टाइमिंग में है, 8 PM, राइट। इस तरीके से ये चीजें हो जाएंगी मेंशन। अब ये ग्रीटिंग का सेक्शन है, आप इसके अंदर हेलो हाय भी कर सकते हो, जैसे कि या वेलकम टू आवर पेज, वेलकम टू आवर वर्कशॉप, समथिंग लाइक दिस। तो मैं बेसिकली इस तरीके की चीजें मेंशन करती हूँ। दिस एक्चुअली अट्रैक्ट्स द पर्सन हुएवर सीइंग इट, सो इट इज काइंड ऑफ अ थिंग। आप वर्कशॉप के बारे में हेडलाइन डाल सकते हो, उसके पैराग्राफ के अंदर उसकी डिटेल डाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करें। उसके बाद आपको सिर्फ क्वेश्चंस डिसाइड करने हैं, विच इज कौन कौन से क्वेश्चंस आने चाहिए। इसमें ऑलरेडी इससे 3-4 चीजें रखती हैं, जैसे ईमेल हो गया, फुल नेम, नंबर, एजुकेशन लेवल। बेसिकली हमें यही 4 चीजों की जरूरत होती है अगर किसी से कांटेक्ट करना है, इफ यू आर एजुकेशन इंस्टीट्यूट या कोई भी बिजनेस हो, उसे भी ये भी यही चीजें जरूरत होती है। इसके अलावा अगर कोई आपको चाहिए फील्ड, इसी तरीके की और फील्ड्स चाहिए तो आप यूज कर सकते हो, कंट्री, स्ट्रीट, ठीक है। यूजर इन्फॉर्मेशन, ये डेमोग्राफिक क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से ये यूज कर सकते हो। वर्क इन्फॉर्मेशन, तो ये आप ये खुद चेकआउट कर सकते हो, फाइन। डिस्क्रिप्शन, यहाँ आप मेंशन कर दो कि योर इन्फॉर्मेशन विल बी सेव विद अस, ठीक है। योर इन्फॉर्मेशन विल बी सेफ विद अस, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे लिंक होता है प्रिवेसी पॉलिसी लिंक। अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो उस वेबसाइट की प्रिवेसी पॉलिसी लिंक यहाँ पर आप मेंशन करोगे, अदरवाइज अपना फेसबुक का लिंक इसके अंदर मेंशन कर दो, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट, ओके। जस्ट अ मिनट। यहाँ से आप फेसबुक पेज को कॉपी करोगे, राइट। हेलो ईशी, फेसबुक पेज का लिंक आप कॉपी करें और लिंक के अंदर पेस्ट कर दो, फाइन। लिंक टेक्स्ट आपका ऑलरेडी मेंशन है, कुछ और मेंशन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। उसके बाद ये आप हेडलाइंस इसको अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हो। व्यू टू वेबसाइट और कॉल बिजनेस, आई चूज कॉल बिजनेस। यहाँ पे आप अपना व्हाट्सएप नंबर मेंशन करो, सबसे पहले अपना कंट्री कोड डालो, विच इज 91 इंडिया का। आई होप ये आपको पता होगा।
ये आप नंबर मेंशन कर देंगे, कॉल नाउ का बटन क्लिक हो जाएगा एंड हियर यू गो कि आपका फॉर्म बन जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जस्ट की इट्स लाइक एनीथिंग यू कैन डिस्क्राइब। थैंक्स फॉर joining us and your data will be safe. Okay guys, spelling mistake होगी वो आप just check it out. कॉल नाउ की जगह आप जो भी बटन यहाँ पे लिखवाना चाहते हो, बटन को जिस भी तरीके से आप यूज करना चाहे, जो भी नाम देना चाहते हो, यू कैन गो कॉल नाउ और विजिट अस और समथिंग लाइक दैट। पब्लिश पे क्लिक करोगे और आपका फॉर्म जनरेट हो जाएगा। फॉर्म हैज बीन जनरेटेड नाउ। फॉर्म का प्रीव्यू आप यहाँ से देख सकते हो। बैकग्राउंड में इमेज लग चुका है, इस तरीके से डिटेल्स आ जाएंगी। फर्स्ट ऑप्शन वुड बी लाइक दिस, सेकंड, थर्ड एंड देन द कॉल नाउ बटन। ठीक है, जो अभी हमने जो जो चीजें सेटल की है वो कुछ इस तरीके से दिख जाएंगी। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 2 मिनट की चीजें हैं, आप कर लेंगे इसके अंदर। अब चलते हैं एडवर्टीजमेंट देखने जो हमने चैट जीपीटी से जनरेट करवाई है। ठीक है, ये मेरी एड इसने जनरेट कर दी है इस तरीके की। क्रिएट योर वेबसाइट इन जस्ट 10 मिनट्स, फ्री वर्कशॉप बाय मॉम अकेडमी, लाइव क्लास क्रिएशन, एआई टूल्स डेमो, फ्री टेम्पलेट, this is this is our address and then mobile number, free entry, right? So बहुत ही अट्रैक्टिव सी इसने ऐड जो है बना के दे दी है। I'll download it. ओके, सो बेसिकली मैं आपको एक चीज और बता दूं, इसने जो रेशो बनाया है, पोस्ट का रेशो, ये 9:16 में है और आपको जनरली यूज करना है 1:1, विच इज अ स्क्वायर पोस्ट। स्क्वायर पोस्ट का फायदा ये होता है कि वो दोनों जगह आसानी से प्लेस हो जाती हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों को लेकर कम से कम नहीं तो 22 प्लेसमेंट्स होती हैं, जहां पर आप एड्स जो है कि रन कर सकते हो। और अगर आपका रेशो 9:16 है तो कहीं कहीं ऐसी जगह होती है जो 1:1 ही सपोर्ट करती है, तो वहां पर गड़बड़ हो जाती है। सो यू हैव टू गो विद 1:1। जैसे कि आपको मैं दिखा देती हूँ फॉर एन एग्जाम्पल। ये है 1:1 की पोस्ट है, ये सारी सारी, चेक दिस आउट। ये 1:1 है। फिलहाल जो चैट जीपीटी ने बनाया है वो दैट इज 9:16। आप उसे चेंज करके एडिट करवा सकते हो। अभी अगर मैं इसे कहूँ तो वो दोबारा इसको रिप्लेस करके 1:1 में कन्वर्ट कर सकता है, बट फिलहाल हम इसे ले लेते हैं। ऑलरेडी वी हैव डाउनलोडेड इट। चलते हैं सीधा अपने एड्स मैनेजर पे। सारी चीजें हमने ऑलरेडी सेटल कर दी हैं, जिसके अंदर क्या है, डेस्टिनेशन है, सिंगल इमेज हमने ऑलरेडी क्लिक कर रखा है, फॉर्म हम जनरेट कर चुके हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ये होता है कि अगर सपोज टू भी आपके फॉर्म आ जाता है, फॉर्म आने के बाद उस नंबर से वेरिफिकेशन लेना है या नहीं लेना है, तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करें। फिलहाल के लिए मैं इसे छोड़ रही हूँ। इन डेप्थ जानना है तो डेफिनेटली आप दूसरी वीडियो को चेकआउट करें। ठीक है, फिर उसके बाद ये कुछ ऑप्शंस है कि चैट विद लीड्स फ्रॉम इंस्टेंट फॉर्म। ये डेफिनेटली आप चैट करोगे जब आपके नंबर पे आ जाएगा, व्हाट्सएप नंबर पे, तो आप यहाँ से चैट आउट भी कर सकते हो उनसे। गूगल शीट्स अगर आपको यहाँ पे सेटअप करनी है, या फिर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, आपका एक होता है कि कंटेंट रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर आपका जितना भी डेटा आएगा वो आपको कहाँ स्टोर करना है, गूगल शीट पे स्टोर करना है, एक्सेल फाइल में आपको स्प्रेडशीट के अंदर स्टोर करना है, उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं, इसके अंदर सेटअप कर सकते हैं, राइट। क्रिएटिव की बात करते हैं तो हम क्रिएटिव ले लेते हैं, इमेज क्रिएटिव। यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन है, ये पुरानी है, 1:1 में भी है, ये वीडियोस 9:16 चलती है। अपलोड पे क्लिक करेंगे, हम अपनी पोस्ट को लेंगे। ये हमने जनरेट करवाया था। अब यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट डालना है, ठीक है। वापस चैट जीपीटी के पास जाओ एंड आस्क इट राइट डिस्क्रिप्शन एंड हेडलाइन एंड प्राइमरी टेक्स्ट फॉर एड on FB and IG.
ये अपने आप बहुत सारी हेडलाइंस वगैरह जनरेट करके दे देगा। आपके एड्स मैनेजर के अंदर भी बहुत सारी हेडलाइन सजेस्ट की जाएंगी, बट सबसे पहले आपको कुछ तो लिखना होगा, तब वो सजेशंस देगा। सो हम कुछ ऐसा ले लेते हैं हेडलाइन। ठीक है, इसके अंदर साथ में मैं कुछ ऐड ऑन कर देती हूँ चीजें, क्योंकि बिल्कुल चैट जीपीटी वाला भी सेम नहीं लिखना होता है। सर्चेस कम हो जाते हैं, बट स्टिल आप वहां का कंटेंट यूज कर सकते हो। अपना कुछ कंटेंट उसके अंदर ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आप यहाँ से उठाओ। प्राइमरी टेक्स्ट में आपको जो भी चीजें इसके अंदर शो करानी है वो आप इसके अंदर एडजस्ट करवा सकते हो, राइट। और मैं ले लेती हूँ ये चीज डिस्क्रिप्शन के लिए, फाइन। इसके अंदर आप अपना फोन नंबर वगैरह या फिर आपका वेबसाइट का जो यूआरएल होता है वो यहाँ मेंशन कर सकते हो। जो भी चीजें आप इसके अंदर ऐड करना चाहते हो आ सकती है। साइन अप की जगह अप्लाई नाउ। ठीक है, ये सारी चीजें हम मेंशन कर देंगे, विच इज प्राइमरी टेक्स्ट, देन हेडलाइन एंड देन डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पर आपको एआई जनरेटेड कंटेंट मिलेगा, जो फेसबुक खुद से जनरेट करके आपको देगा। मैंने जो पिक्चर दिया था उससे रिलेटेड इसने कई कई सारी इमेजेस जो है बना दी है। आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगी। पर आपको एक कंटेंट इसको देना होगा जिसके बेसिस पे ये रिलेटेड कंटेंट बनाएगा, उससे अच्छी इमेजेस बना के दे सकता है। अगर आपको इनमें से अच्छा लग रहा है तो आप वो भी चूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि ये वाला अच्छा लग रहा है तो आई कैन चूज इट। तो कुछ प्लेसमेंट्स पे आपको ये वाली एडवर्टीजमेंट भी शो हो सकती है। ये अच्छी लग रही है तो आप ये यूज कर सकते हैं, ये अच्छी लग रही है तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, राइट। एक्चुअली इट इज लुकिंग गुड। ठीक है, सो जितनी ज्यादा जितना अभी आप सिलेक्ट करना चाहे वो कर सकते हो। उसके बाद ये कुछ एनहांसमेंट्स होते हैं, जैसे कि अगर आपको म्यूजिक ऐड ऑन करना है तो आप वो क्लियर करो। टचअप्स चाहिए तो आप ये ऑलरेडी ये चैट जीपीटी से जनरेटेड है। टचअप इसके अंदर ऑलरेडी हो चुका है। म्यूजिक ऐड ऑन नहीं है, म्यूजिक क्या म्यूजिक ऐड करवा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर निश, वो अपने आप एडजस्ट कर देता है म्यूजिक भी, अगर आप इसको ऑप्शन को यूज करते हो तो। अदरवाइज आप कस्टमाइज करके अपनी मनपसंद की ऑडियो भी इसके अंदर यूज कर सकते हो। ऑटोमेटिकली तो ये एडजस्ट करेगा ही करेगा, मैनुअली भी चूज कर सकते हो, ये आपके पास ऑडियो ऑप्शन है। सो आई चूज की ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट कर दे, और वो अच्छी ही एडजस्ट करता है, ऑल रिलेटेड टू योर कंटेंट। ठीक है, सो ये सारे ऑप्शंस ऑलरेडी इनेबल्ड रहेंगे। आपको इनेबल करना है डिसेबल करना है, दैट डिपेंड्स ऑन यू। थ्री डी एनिमेशन एनिमेशन चाहिए इसके ऊपर अगर आप लगाना चाहो तो वो भी लग सकती है आपकी पोस्ट के ऊपर। इसी तरीके से वो जूम अप जूम आउट होता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट। नाउ यू आर ऑल सेट फॉर योर एडवर्टीजमेंट। अब देखो जो मैं 1:1 बोल रही थी, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ इट। बिकॉज यहाँ पर देख रहे हो आपकी इसने थोड़ी सी जो है इमेज की हाइड कर दिया। आप इसे क्लिक करोगे ये पूरा ओपन होगा, नो डाउट। बट फिलहाल तो ये सिर्फ इतना दिख रहा है ना। अगर कोई अचानक से देखेगा उसको सिर्फ इतना हिस्सा दिखेगा, तो क्लिक करेगा तो पूरा इमेज भी दिखेगा। बट स्टार्टिंग में ये दिखेगा तो दैट विल लुक्स दैट एक्चुअली लुक नॉट, इट डजंट लुक गुड। यहाँ पर पूरा दिख रहा है, इट इज गुड। यहाँ पर भी रजिस्टर नाउ कट हो गया, तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप 1:1 को ज्यादा प्रेफर करें। बाकी सारी चीजें इसके अंदर एडजस्ट हो चुकी है। ट्रैकिंग का हम पिक्सल्स जब जनरेट करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि ट्रैकिंग कैसे करेंगे, जब हम सीआरएम इवेंट्स इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे, उनको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली आपकी एड दिखेगी कुछ इस तरीके से। ये आपका एड का प्रीव्यू रहेगा। उसका जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली इस फॉर्म के ऊपर जाओगे जिसके अंदर ये फील्ड्स होंगी। ये फिर आपको ऑप्शंस शो होंगे। फिर आप सारी चीजें इसके अंदर उसके बाद ये चीजें आप फुलफिल करेंगे। फुलफिल करने के बाद आपको फिर से ऑप्शन मिलेगा कॉल नाउ, तो आप डायरेक्टली बिजनेस एड्रेस के ऊपर कॉल कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ इतना सा काम होता है एडवर्टीजमेंट सेटल करने के लिए, और कोई भी एडवर्टीजमेंट आप प्लेस कर सकते हो। सिर्फ कुछ चीजें जो ध्यान रखनी होती है वो आपकी लोकेशन होनी चाहिए, आपका पोस्ट का साइज होना चाहिए,
उसके बाद डिस्क्रिप्शन में क्या मेंशन कर रहे हो, क्योंकि वो कीवर्ड होना चाहिए उस डिस्क्रिप्शन के अंदर जो आप एक्चुअल में चाहते हो कि लोग उसके बिहाफ पे आपको सर्च करें। अगर मैं वेबसाइट नहीं मेंशन करूं अपने हेडलाइन के अंदर, तो मैं उन लोगों को टारगेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा जो एक्चुअल में वेबसाइट सीखना चाहते होंगे। क्योंकि अगर कोई भी अपने सर्च इंजन पे सर्च करने जाएगा कि मुझे वेबसाइट सीखनी है, तो वो क्या चीजें सर्च करेगा, उसमें वेबसाइट लिखेगा। तो इसीलिए मुझे अपने डिस्क्रिप्शन, टाइटल, उन सब के अंदर ये वर्ड मेंशन करना होगा कि यहाँ पर वेबसाइट डेवलपमेंट सिखाई जाती है, तब ये उन लोगों को एड जो है पहुंचाई जाएगी। तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, इसे समझना पड़ता है बहुत सारी चीजों को लेकर। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना इजी सा स्टेप है। मैं पूरा समराइज कर देती हूँ इन अ वेरी इजी मैनर। बाइंग टाइप में आपको ऑप्शन रखना है। कैंपेन ऑब्जेक्टिव में आपको लीड्स चाहिए, या जो भी आपका ऑब्जेक्टिव हो वो आप चूज करो, लीड्स रखो। यहाँ पर से दोनों जो चीजों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लो। कैंपेन बजट, अगर कैंपेन का बजट रखना है तो मैंने अगेन जो आपको एग्जांपल दिया था, हाउस वाला, और उसके अंदर एक रूम है, रूम के अंदर एक लैपटॉप है, तो एड सेट बजट आप रखो। ठीक है, इसके अंदर और कुछ फील्ड्स नहीं है। नेक्स्ट गो। फिर उसके बाद आपको अपना फॉर्म सेलेक्ट करना है, कहाँ पर आपको लेकर जाना है कन्वर्जन के लिए। तो इंस्टेंट फॉर्म्स रखोगे आप। आपका पेज कौन सा IS अकेडमी का है, आपको अपना CPRG का वैल्यू एडजस्ट करना है। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड टाइप रहेगा। कैटेलॉग अभी नहीं करना है, डेली बजट आपका रखोगे। ठीक है, उसके बाद आपका स्टार्ट डेट और स्टार्टिंग टाइमिंग रहेगा। ऑडियंस आपकी क्या रहेगी। फिर उसके बाद ये कुछ प्रिवेसी पॉलिसीज होती है, अगर आप इस फील्ड से रिलेट करते हो तो इन ऑप्शंस को क्लिक करो, अदरवाइज लेट इट गो। आप देख रहे हो कैंपेन का स्कोर ये 100/100 बोल रहा है। जो पहले रेड एरर आ रहा था वो भी अब चला गया है। राइट, उसके बाद स्टार्टिंग से फिर से देख लेंगे। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट, दोनों अकाउंट्स यहाँ पर एडजस्टेड है, पहले से ही लिंक्ड है, लिंक भी करना होता है, सो आप लिंक करके रखेंगे। फिर उसके बाद एड सेटअप, आपने इमेज एडजस्ट करनी है इसके अंदर। फॉर्म्स आ जाएंगे आपके पास। फॉर्म्स के बाद आप इसके अंदर डिटेल्स वगैरह डालोगे, प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन एंड ऑल। और ये कुछ चेकिंग वाली चीज है, ये हम आगे स्टडी करेंगे। इतने में आपकी एड जनरेट हो जाएगी। सिर्फ आपको इसके अंदर अमाउंट एडजस्ट करना है और आपकी एड्स जो है वो रन भी हो जाएंगी फॉर योर पर्टिकुलर बिजनेस। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर द वेबसाइट। ये सिर्फ 10 मिनट का काम है, समझाने में थोड़ा टाइम लग गया था। ओके, अब बात होती, यहाँ से पब्लिश करते ही ये एड्स जो है रन हो जाएंगे। मैंने पब्लिश पे क्लिक कर दिया। Here you can see। ठीक है, ये जो हमारी एड है, ये है वो हमारी एडवर्टीजमेंट। इसके अंदर पेमेंट एरर शो कर रहा है क्योंकि हमने इसके अंदर अमाउंट नहीं डाल रखी है। जब तक यहाँ से पेमेंट एरर नहीं हटेगा तब तक ये आपको पेमेंट एरर शो करते रहेगा, जब तक आप अमाउंट नहीं डालोगे। जैसे ही अमाउंट यहाँ पे डल जाएगा, यहाँ पर प्रोसेसिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ आएगा प्रोसेसिंग, और जैसे ही एड रन हो जाएगी तो वहां पर ऑप्शन आएगा एक्टिव नाउ का। ठीक है, बिलिंग पेमेंट्स। यहाँ पर वो ऑप्शंस मिलेंगे जहां से आप फंड्स इसके अंदर ऐड कर सकते हो। ऐड फंड पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से UPI डायरेक्टली। इसके अंदर आप अपना अमाउंट डालो कि मैंने 1000 रुपये मुझे इसके अंदर डालने हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये प्रोसेसिंग का आपका परसेंटेज चल रहा है, जैसे ही ओवर हो जाएगा आपको QR कोड मिल जाएगा, उस QR कोड के ऊपर आप पेमेंट करोगे तो आपकी अमाउंट यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। वापस आप कैंपेन पर आएंगे तो कैंपेन आपको प्रोसेसिंग शो करेगा। कैसे शो करेगा, जहां पर पेमेंट एरर है वहां प्रोसेसिंग लिखा हुआ आ जाएगा और यहाँ पर एक ग्रीन बटन शो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, चलो वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर शो कर देंगे कि वो कैसे प्रोसेसिंग आएगा। उसके अंदर मेरे पास कोई एग्जांपल हो तो आई लेट यू शो।
ओके गाइस, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको चीजें दिखा दी जाएंगी कि एक्टिव कैसे शो होता है, प्रोसेसिंग कैसे शो होता है, कोई एरर आ जाता है तो वो कैसे टैकल कर सकते हैं, वो आपका नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। आई होप इसके अंदर आप अपनी एडवर्टीजमेंट तो प्लेस कर ही लेंगे, नॉट दैट मच मुश्किल, इजी ही है। यहाँ से आप ऐड भी बनवा सकते हो। ऐड बनाना कोई मुश्किल बात है नहीं, आप अपने एडिटिंग ऐप से भी बना सकते हो, जैसे कैनवा से बना लो, या कोई और आपकी एप्लीकेशन है उससे बना लो। अदरवाइज चैट जीपीटी इज बेस्ट। आपने देखा उसके अंदर बहुत अच्छा उसने खुद से ही क्रिएटिव जनरेट कर दिया, काफी अच्छा क्रिएटिव बनाया था उसने। उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। राइट, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस। बाकी जो चीजें रह गई हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिल जाएगी। एंड डोंट वरी अबाउट द पिक्सल एंड द सीआरएम मैनेजमेंट, वो सारी चीजें हम फिर से डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन, थैंक यू सो मच।